ये लाल शर्ट वाले जनाब आईएएस हैं, यूपीएससी वाले नहीं, स्वघोषित आईएएस। कहते हैं अभी ट्रेनिंग पर हैं और शामली जिले की ऊन तहसील में बतौर एसडीएम पदस्थ भी हैं। लेकिन जो ये कागज दिखा रहे हैं उस पर इनकी पोस्टिंग अमरोहा जिले की धनौरा तहसील में है। इस लेटर और स्वघोषित आईएएस साहब के दावों के बारे में इस वीडियो में हम आगे तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन स्वघोषित आईएएस साहब को पुलिस ने कस्टडी में क्यों ले रखा है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कैब बुकिंग से। 10 जुलाई की रात एक शख्स ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ब्लाब्ला ऐप के जरिए फिरोजाबाद तक के लिए कैब बुक की। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताते चलें कि ब्लाब्ला ऐप जो है वो एक राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए गाड़ी में खाली सीट शेयर करते हैं। ये पैसेंजर और ड्राइवर को सफ़र में एक साथ जोड़ता है, जिसमें यात्रा थोड़ी सस्ती और सुविधाजनक हो जाती है। इसमें पर्सनल और कमर्शियल गाड़ियाँ दोनों होती हैं। खैर, वापस खबर पर आते हैं। तो बुकिंग की और बुकिंग के बाद स्टेशन पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। गाड़ी में 2 लोग बैठे होते हैं। गाड़ी के आगे भारत सरकार का लोगो लगा रहता है और साथ ही साथ एक मजिस्ट्रेट भी लिखा रहता है। इसे देखकर जिस बंदे ने बुकिंग की थी उसे लगा कि ये कोई सरकारी गाड़ी है। उसके बाद वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी लखनऊ से चलती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। जैसे ही वो इटावा ज़िले के सैफई में पहुंचती है तब शुरू होता है असली खेल। आरोप है कि गाड़ी में बैठे दोनों शख्स ने पहले तो उस यात्री को धमकाया, फिर उस पर तमंचा तानकर उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पास जितने पैसे थे वो भी छीन लिए और बीच रास्ते में हाईवे पर उसे चलती गाड़ी से धक्का देकर सड़क के किनारे फेंक दिया। 11 जुलाई की रात करीब 2:30 बजे हाईवे पर पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी। वो मौके पर पहुंची। घायल शख्स ने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गाड़ी का नंबर खंगाला और फिर जांच आगे बढ़ी। 17 जुलाई की सुबह सैफई थाना पुलिस के प्रभारी और एसओजी के थाना प्रभारी ये दोनों अपनी टीम के साथ घटना में शामिल दोनों आरोपियों अमर पांडे और रामादीन इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं करहल के हाईवे के पास से। 10/11 जुलाई की रात में जब सैफई पुलिस गश्त पर थी तो एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति मिला। लगभग रात के 2:30 बजे उसने बताया कि उसके साथ एक जो गाड़ी बुक करके ले जा रहा था लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए, उसके चालक और उसके साथ बैठे एक सहयोगी ने तमंचा लगा करके और उसका पर्स, एटीएम और डेबिट कार्ड, 4,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और ये लगा कि वो गाड़ी वापस होकर के लखनऊ की तरफ गई हुई है। आज उसी से संबंधित दोनों अभियुक्त अमर पांडे और रामाधीन ये दोनों पकड़े गए हैं। इनसे लूट का जो एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, 4,000 रुपए हैं, ये बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हो गई है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह है वो भी दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। अब आते हैं खबर के उस पॉइंट पर जिससे हमने इस खबर की शुरुआत की थी, यानी लाल शर्ट वाले शख्स के साथ। तो पुलिस की पूछताछ में इसी लाल शर्ट वाले अमर पांडे ने खुद को शामली जिले के ऊन तहसील का एसडीएम बताया। उसने बाकायदा एक नियुक्ति पत्र भी पुलिस को दिखाया। इसके बाद पुलिस ने लूट के शिकार यात्री को बुलवाया और इन दोनों की पहचान करवाई। पीड़ित ने तुरंत अमर पांडे और उसके साथी को पहचान लिया। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो कई और राज भी खुले। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो अमर पांडे है ये यूपीएससी की तैयारी 2023 में कर रहा था दिल्ली में और वहां से फिर बाद में उसमें असफल होने पर इसके मन में खुराफात आया और इसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया एसडीएम का। और ये जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तब भी ये बता रहा था कि मैं एसडीएम हूँ और शामली में मेरी नियुक्ति है और ये सिर्फ मेरे ड्राइवर के द्वारा किया गया है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए घर पे रखा गया था मैंने लखनऊ में। ये सारी बातें झूठी पाई गई। वादी मुकदमा ने भी इनको पहचाना, ये स्वयं ड्राइव कर रहे थे और ये इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये जो कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है इसको टोल टैक्स पार करने के लिए या फिर इसी तरह के आपराधिक कृत्य से बचने के लिए और लोगों पे रौब जमाने के लिए इसने किया था। ये घटना का पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हमारी जो स्थानीय पुलिस है और जो सर्विलांस की टीम है इसने काफी मेहनत किया है। इनको 15,000 रुपए के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुलिस के मुताबिक अमर पांडे की उम्र है 26 बरस और रामादीन की उम्र है 22 बरस। दोनों मूलतः बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन नकली पहचान के साथ पूरे प्रदेश में सफर कर रहे थे। और जिस लेटर के आधार पर अमर पांडे खुद को ट्रेनी आईएएस बताता था, उस लेटर को हमने देखा।
उसमें कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी में जो यूनियन की स्पेलिंग है, आई की जगह वहाँ एल लिखा हुआ था। कमीशन की स्पेलिंग भी गलत थी। गजेटेड, ऑर्गेनाइज, प्रोबेशन जैसे शब्दों में टाइपिंग की गलती थी, भाषाई गलतियाँ थी। इतना ही नहीं, सरकारी पत्रों पे आमतौर पर एक विभागीय प्रतीक चिन्ह यानी एम्बलम होता है, वो भी नहीं था इस पर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूपीएससी की नियुक्ति का लेटर सीधे नहीं भेजती है, तो नियुक्ति पत्र में किसी अधिकारी का जो साइन होता है या उसका पदनाम होता है वो भी इसमें नहीं था। तो कुल मिलाकर ये लेटर 100% फर्जी था। वो कहावत है ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन एक लेटर बना लिया गया। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों पर बीएनएस की धारा 309(4), 317(2), 319(2), 336(3), 338, 340(2), साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत भी केस दर्ज किया और दोनों को जेल भेज दिया है। अब पुलिस को यह शक है कि गिरोह इसी तरीके से कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों ने इस तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, साथ ही इनका नेटवर्क कहां तक फैला है, क्या कोई और भी इसमें शामिल है। तमाम चीज़ों की पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।